रहा है, इतनी राक्षसी बुद्धि पैदा होती जा रही कि जिस शरीर को हम बड़ा प्यार करते हैं ऐसे ही दूसरे शरीरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सोचो, किस लिए? केवल हमको ये भ्रम हो गया कि ये सुख है तो उसको कितना हम लूट लें, बस पापाचरण शुरू हो गया। क्या ये विश्राम है? क्या ये सुख है? देखो ना, थोड़ी देर का 5 मिनट 10 मिनट का गलत चिंतन हमसे ऐसे आचरण करा दिए कि पूरे आजीवन कारावास या फांसी की सजा। कितनी बड़ी गलती हो गई, हमारी सोच खराब हो गई, हमारा चिंतन खराब हो। तो वही आनंद ढूंढ रहे हो तुम, जिस आनंद की खोज कर रहे हो वो वही है। देखो इसका परिणाम देखो ना, जितने रोग हैं, जितनी जेल है, ये सब उसी से भरी तुम्हारी आनंद की खोज में। इसका मतलब दिशा तुम्हारी गलत है। तो फिर लौटो, गुरु चरणों का आश्रय लो और उनके द्वारा दिए हुए नाम से आप फिर प्रकाश पाओगे कि ये इस आनंद का मार्ग है। और आनंद कहीं बाहर नहीं, आप चाहे जहां घूम आओ, कहीं आनंद मिले तो हमें बताना कि हमको यहाँ आनंद मिला। आनंद मिलता है आपके हृदय में। अगर यहाँ आपको आनंद मिल रहा है ना, तो आपके हृदय में बात सुनकर शीतलता हो रही, तो अंदर मिल रहा है आनंद, बाहर नहीं है। यही एक ऐसा आदमी आ जाए जो पापाचरण करने वाला हो, संतों से द्रोह करता हो, वो देखकर बैठे बैठे जलेगा, उसको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा। और आप श्रद्धा से आए हो कि हम भगवान के भक्त के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, तो आप श्रद्धा से वचन सुन रहे हो, तो आपके हृदय में आनंद हो रहा है। आनंद के लोभ से ही तो बैठे हो, यहाँ नहीं बैठे हो। तो आनंद कहाँ रहा है? बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसे ही यदि आप नाम जप करेंगे तो सही रास्ता अंदर से नाम आपको दिखाएगा कि जो घट घट व्यापी परमात्मा तत्व है वो अंदर ही आनंद का समुद्र है। आप डूब जाएंगे, किसी भी बाहरी भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की खोज के लिए मानवदेह मिला है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पर हम लोगों की दिशा गलत हो गई। जिधर दुख है, जिधर फसाव है, जिधर नर्क है, जिधर दुर्गति, उधर हम जा रहे हैं। रुपये से सुख, शरीर से सुख, भोगों से सुख ना किसी को मिला है, न मिल रहा है और न मिलेगा। अभी वो केवल भूल भुलैया में, इसलिए सोच रहा मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन परिणाम की तरफ देखो, जिस दिन शरीर छूटने वाला होगा तो जितने संबंध सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कमाया हुआ धन, व्यवहार सब छूट जाएगा। अब जाना आपको अकेले हैं। अब आपके पास क्या रहा? अगर नाम जप नहीं किया तो आप कोरे के कोरे खाली हाथ जा रहे हो, केवल पाप कर्म और पुण्य कर्म लेके भोगोगे जाके। इसलिए सुख की खोज के लिए सबसे पहले गुरु का वर्ण करो। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनका नाम, वो आपके जीवन को रास्ता दिखाएगा, अंदर का रास्ता दिखाएगा। भगवत मार्ग बाहर दौड़ने का नहीं है, ये अंदर चलने का मार्ग है। अगर समझ पा रहे हो आप तो समझ पा रहे हो, क्योंकि ये अध्यात्म है। अगर बाहर दौड़ने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो चलो दौड़ा जाए, कहाँ चला जाए? कोई हमें बताओ कहाँ? इससे बड़ा कोई भगवत क्षेत्र होगा जहां बैठे हो? इसका नाम वृंदावन है। ब्रज 84 कोस भगवान की स्वयं लीला भूमि, भगवान अवतार लिए लीला की। आप सच्चाई से देखो, अगर भजन नहीं करते तो घूम आओ, आपको क्या आनंद मिलता है? डोसा, पकौड़ा, चाट, गोलगप्पा, संसार के दृश्य, यही सब आप देखोगे। आप प्रभु का आनंद नहीं ले सकते यहाँ भी। और भजन करते हो ना, तो कहीं भी बैठ जाओगे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ भजन के परमाणु, भजन करोगे तो अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन भजन नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होने। बोलो आपको क्या आनंद की अनुभूति होगी? अगर भजन नहीं है तो वृंदावन में आप क्या आनंद ले सकते हो? आप बताओ। प्रभु से प्रेम नहीं है, भजन नहीं है, तो आपको क्या आनंद दिखाई देगा? आपको बस ये दोष दर्शन होगा कि यार यहाँ भी ऐसे लोग हैं, यहाँ और बढ़िया गरम गरम धुआं उठ रहा है, आप डोसा बनवा के खा लो, चाट पकौड़, बोले बड़ा आनंद है वृंदावन में। क्या पाए वृंदावन में आके? पाए क्या? वृंदावन का आनंद तो यह है कि एक कोने में कहीं बैठ करके यमुना किनारे या किसी लता के नीचे आंसू बहाते हुए नाम में डूबते, प्रभु के चिंतन में डूबते, या बिहारी जी के सामने जाके रो रो करके उनके, या हो भाग्य आज मुझे। पर बिहारी जी से बात करने की ताकत कहाँ है? बिहारी जी से प्रार्थना करने का मन कहाँ है? वो तो भोगों में भाग रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं इस समस्या में फंसा हूं, निकाल दो तो मैं तुम्हें इतना भोग लगा दूंगा, ऐसा जरूर कह सकते हो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं। तो हम लोग गलत दिशा को जा रहे सखी, सही दिशा गुरु प्रदान करता है। तो गुरुजनों का आश्रय लेकर नाम जप करें, विचार पूर्वक देखें कि आज तक हमने खाया पिया भोगा सब, लेकिन उसमें सुख कहाँ है? तो अब जो बची है उम्र,
उसको सत्कार्य करते हुए नाम जप लो, बस नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं। हमारा ये मतलब जोर से चीख चीख करके पुकार कर कहना है, चाहे जो साधना कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो परिणाम में कुछ नहीं है। ये हम खूब अनुभव की बात। तो सब लोग नाम जपने में कोई